Hello and welcome back. Lecture number 13 is here. So it is our lecture of inverse trigonometric functions. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 इन तीनों क्वेश्चंस को हम इस लेक्चर में वाइंड अप करेंगे और इसी के साथ ये हमारा लास्ट लेक्चर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अगले जो चैप्टर्स आने वाले हैं वो आपके थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कैलकुलस तो अभी नहीं आया है, अलजेब्रा का ही पोर्शन है, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, उन पर फोकस करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्या है, वैल्यू फाइंड करनी है सिंपल सी, ठीक है, सॉल्व आउट करना है सिंपल सा, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 2π/3 और ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं। क्या करेंगे हम, रेंज और डोमेन आपको याद रखना है, बहुत पहले बता चुके हैं। ये क्या है, साइन 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई/3, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया क्या होता है, साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि थीटा की प्लेस पे π/3 और साइन इनवर्स से साइन हमारा 1 बन जाएगा और हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, π/3 निकल के आएगी। इसमें आपको क्वाड्रेंट का अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। क्वाड्रेंट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं इसी लेक्चर में, इसीलिए मैंने सारे बेसिक्स करवाए थे आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में, ठीक है। क्वाड्रेंट मैंने बहुत अच्छे से बनाए हैं, ठीक है। अब 180 माइनस थीटा साइन थीटा क्यों होता है मैंने ये भी आपको बताया, ठीक है। 180 आपका एक्स एक्सिस पे लाई करता है और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, जो भी एंगल्स आपके एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई चेंज नहीं रहता है, ठीक है। और 180 माइनस आपका क्या शो करता है, 180 माइनस आपका सेकंड क्वाड्रेंट शो करता है, जो कि साइन और कॉसिक होता है, जो कि साइन और कॉस होता है, सॉरी, ठीक है, साइन और कॉस होता है, जो कि साइन को पॉजिटिव दर्शाता है, ठीक है। तो इसीलिए नो चेंज पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था, बहुत इजी वे में हमने किया। क्वेश्चन नंबर 17 के पास चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 में क्या है, tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4। इसको कैसे करेंगे, इसको भी सेम वैसे ही, ठीक है। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan 3π/4 का क्या लिख सकते हैं, tan पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4। अब tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। tan 180 माइनस थीटा क्या शो करता है, देखिए tan 180 माइनस एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो नो चेंज रहेगा, नो चेंज रहेगा, बेहद बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है, नो चेंज रहेगा, ठीक है। तो tan तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ऊपर से 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट को शो करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव रहते हैं, tan नेगेटिव रहता है, तो क्या लिखेंगे, माइनस tan π/4, माइनस tan π/4। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से सीखेंगे, ठीक है। 180 माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट को शो करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस ही पॉजिटिव रहते हैं, tan नेगेटिव रहता है, तो माइनस tan हो गया, ठीक है। अब tan क्यों हुआ, tan इसलिए हुआ, कॉट क्यों नहीं हुआ, tan इसलिए था क्योंकि 180 आपका एक्स एक्सिस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे आने वाले जितने भी रेशियोज हैं, सॉरी, एक्स एक्सिस पे आने वाले जितने भी एंगल्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं रहता है, तो ये क्या है, माइनस tan π/4 हो गया। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला कह सकते हैं आपने पढ़ा है, वो क्या है, tan इनवर्स माइनस एक्स अगर है, tan इनवर्स माइनस एक्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, माइनस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स माइनस एक्स है, tan इनवर्स माइनस एक्स है, एक्स की प्लेस पे क्या है, tan π/4, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स एक्स की प्लेस पे tan π/4, एक्स की प्लेस पे tan π/4, tan इनवर्स से tan 1 बन जाएगा और हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगा, माइनस π/4 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, माइनस π/4। बहुत इजी वे में हमने इसको सॉल्व किया, तो इसमें आपको प्रॉपर्टी आना जरूरी थी, ठीक है। प्रॉपर्टी कौन थी, tan इनवर्स माइनस एक्स का, जो कि हम क्या लिख सकते हैं, माइनस tan इनवर्स एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 18 पे आते हैं, ठीक है। फिर चैप्टर को हम लोग क्लोज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, ठीक है। 18 क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, tan क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, tan साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व आउट करना है, इसको हमें क्या करना है,
सॉल्व आउट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व आउट करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व आउट होगा बाहर क्या दिख रहा है, tan दिख रहा है, बाहर क्या दिख रहा है, tan दिख रहा है, अंदर क्या दिख रहा है, cot दिख रहा है। एक चीज, एक यहाँ पे जादू सा लगाऊं, कैसा जादू, देखिए tan अंदर क्या है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 2/3। ये क्या कर दिया भैया आपने, भाई cot किसका अपोजिट होता है, tan का, तो मैंने cot इनवर्स को tan इनवर्स लिख दिया। अब अपोजिट होता है तो एंगल्स को मैंने चेंज, वैल्यूज को मैंने चेंज कर दिया है, 3/2 को 2/3 लिख दिया, और हम ये लिख सकते हैं cot इनवर्स 3/2 की प्लेस पे tan इनवर्स 2/3। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि आपको एक tan तो मिल गया, आप क्या, अब भैया आप थोड़ा समझ में आ गया, आप यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास तो एक ही tan है, दूसरा tan कैसे आएगा, दूसरा भी आएगा, दूसरा कैसे आएगा, चलिए बनाते हैं ट्राइंगल, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स 3/5 को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो साइन x की जो वैल्यू आएगी वो 3/5 के इक्वल आएगी, और साइन x किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 3/5, और 3/5 का रेशियो किसके साथ आता है, 4 के साथ आता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम tan की वैल्यू निकालें, तो tan किसके हो गया, ऊपर होगा, पापा ये पिएंगे, यस, परपेंडिकुलर यानी कि 3, हाँ बेटा, यानी कि बेस 3/4, यानी कि x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 3/4, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan साइन इनवर्स माइनस 3/5 की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, प्लस tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, tan अंदर में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस बी यानी कि 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस ए बी यानी कि 3/4 इंटू 2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये tan इनवर्स से tan आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो हमें सिंपल सा इसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है, इसको सॉल्व आउट करना है। tan इनवर्स से tan बनेगा आपका बन ही जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन 4 3 जा 12 माइनस 4 3 जा 12 12 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 4 3 जा 12 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 8 करेंगे तो 17, और नीचे से 12 माइनस 6 करेंगे तो 6, तो 17/6 आपका आंसर निकल के आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत इजी वे में हमने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर आज का समाप्त होता है। बहुत दिनों से चल रहा था, बहुत सारे इसमें इश्यूज आए बीच में, ठीक है, लेकिन अंततः में अल्टीमेटली हमने इस चैप्टर को वाइंड अप किया है, ठीक है, 13 लेक्चर्स के साथ। बहुत मेहनत लगी है, ठीक है, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले नए चैप्टर में मैट्रिसेस की ओर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को।